रमो ताड़म, रमो से ताड़म, रमो आयरियाड़म, रमो वज्झायाड़म, रमो लोए सौसाहुड़म। अभी हमारा जो एग्जाम हुआ उसका डिस्कशन तो बाद में करेंगे, पर आप ये बताएं एग्जाम क्वेश्चन पेपर इजी था, हार्ड था, कैसा लगा आपको? ये क्वेश्चन पेपर तो बहुत इजी था, लेकिन जो मिस्टेक, बस वही जो गलतियां हुई वही गलतियां हुई, टिक नहीं हो रहे थे एक भी क्वेश्चन। देखो मिस्टेक्स होती हैं, उससे कभी हाँ हाँ, पीछे नहीं उसकी कोई हटना बात चाहिए। नहीं। मिस्टेक्स भी होती हैं तो हमें उनसे आगे सीखना चाहिए, सही। है ना? कुछ एक स्पेशली क्वेश्चन टिक नहीं हो गलत रहे थे थे। जैसे, क्या? कुछ एक क्वेश्चंस भी गलत थे, जैसे उसमें क्या एक वो हिंसा की जगह वो अहिंसा ड्रिजल सब था, मैंने लिखा गया था। मार्किंग चेंज कर दी है उन सब की, हाँ। उन सब की मार्किंग मैंने चेंज कर दी है। शब्दों में मार्क्स फर्क था। अकॉर्डिंगली शफल हो जाएंगे, तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा हाँ, एप्लीकेशन क्योंकि नहीं करनी वो, पड़ेगी, तो उसी में हो जाएंगे मार्क्स। ठीक है। क्योंकि सभ्यता पूर्वक की जगह सभ्यता मूलक करके था, तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कि इस शब्द का मीनिंग शायद चेंज हो। एक ही मीनिंग है दोनों का। और वही एक से दो टिक नहीं हुए, जो तो हुई हुए। किसी किसी में जो हार्ड क्वेश्चंस थे उनमें मैंने पार्शियल मार्किंग भी ऐड करी है, ऐसा नहीं है नहीं करी है। किसी किसी में अगर वो दो दो मार्क्स के थे उनको मैंने एक एक मार्क्स, अगर इन्होंने एक आंसर दिया तो वो भी करी है, तो उसके मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और एक चलो। वो द्रिदल करके आया शब्द, द्रिदल शब्द तो कहीं नहीं था। क्या? द्विदल। द्रिदल, द्रिदल करके एक शब्द द्विदल था था। जिसमें द्विदल। निर्घात बहुघात, हाँ जो भी, वो हाँ, समझ नहीं। द्विदल। ये मैंने ये इसके लिए मैंने जानबूझ के मैंने एक्स्ट्रा चीजें नहीं ली, कि मैं देखना चाहता था कि आप लोगों ने उसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है। वैसे इसका एक पूरा एक छंद आता है कि कौन कौन सी चीजें अभक्ष होती हैं, है ना? मैं शेयर करता हूँ आपको, एक सेकंड। अब वैसे कुछ लोगों को एग्जाम देना है अभी, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज हम चैप्टर्स आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारा चैप्टर आ रहा है द्रव्य व्यवस्था, है ना? या कहें अर्थव्यवस्था, वस्तु व्यवस्था, है ना? ये चैप्टर समझने से पहले आपको इसकी भूमिका, आप अभी कॉपी पेन साइड में कर लो। अभी कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, लिखने वाली चीज नहीं है, मतलब समझने वाली चीजें हैं, सुनने वाली चीजें हैं। जैन धर्म में ही एक ऐसी कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था, इसको हम वस्तु व्यवस्था भी बोलते हैं। जैसा कि आप पहले ही स्टार्टिंग में देख पढ़ रहे होंगे कि उसमें लाइन में लिखा है कि यह स्वरूप जैन दर्शन का प्राण है। दिख रहा है आपको? कहने का मतलब यह है कि यदि हम अर्थव्यवस्था नहीं समझें, वस्तु व्यवस्था यदि हम नहीं समझेंगे, इसके कंसेप्ट यदि हमारे को क्लियर नहीं होंगे, तो हम जिन वाणी का एक भी वाक्य नहीं समझ सकते। ये समझ लो आप। अर्थव्यवस्था वस्तु व्यवस्था है, ये जैन धर्म की, कहना चाहिए, ये इसकी वो है, फाउंडेशन है ये। जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है, इसके जो सिद्धांत हैं, जैन धर्म के सारे सिद्धांत इस अर्थव्यवस्था को लेकर ही आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था यदि या वस्तु व्यवस्था आपको नहीं समझ में आती, या आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं। ये नहीं आएगा समझ में आपको, जो एक्चुअल कहना चाहिए, जो जैन धर्म के सिद्धांतों को लेकर बने हुए हैं।
आपको ये समझ में नहीं आएगा कि संसार मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग क्या है। संसार मार्ग कहाँ है? हम समझते हैं संसार क्या है, ये घर गृहस्थी जो दिख रही है, पैसा बंगला गाड़ा, सर घर दिख रहा है, घोड़ा गाड़ी है, घर के परिवार वाले सारे लोग हैं, मम्मी है, पापा है, बच्चा, हम इसको संसार समझते हैं। जैन धर्म बोलता है ये संसार नहीं है। जैन धर्म बोलता है हमारे आत्मा में जो विकारी परिणाम है ये है संसार। तो वो परिणाम क्या है, कहाँ उत्पन्न होते हैं? आत्मा में होते हैं, शरीर में उत्पन्न होते हैं, कहाँ होते हैं? इस अर्थव्यवस्था को बिना समझे हमें उसका निर्णय नहीं हो सकता। हम समझ भी, हम बोल भी लें कि हाँ आत्मा में होते हैं, पर आत्मा कौन है, क्या है, कहाँ उत्पन्न होते हैं? द्रव्य में उत्पन्न होते हैं, गुण में उत्पन्न होते हैं, पर्याय में उत्पन्न होते हैं, हमें नहीं समझ में आएगा। हमें ये समझ में नहीं आएगा कि अगर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो मोक्ष कहाँ उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन यदि किसी को उत्पन्न होता है तो कहाँ उत्पन्न होता है, क्या फायदा होता है, उसके कारण से क्या चीजें, मतलब हम बोले सम्यक दर्शन हुआ तो उसको क्या फायदा हुआ, या कहें फायदा इन द सेंस कि वो शुद्धता जो प्रकट हुई वो कहाँ प्रकट हुई, द्रव्य में कि गुण में कि पर्याय में? कि शरीर में उत्पन्न हो रही है कि आत्मा में उत्पन्न हो रही है, बाहर में उत्पन्न हो रही है, अंदर में मतलब वो चीजें आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि ये द्रव्य गुण पर्याय, इसमें सबसे ज्यादा टाइम हमें बिताना है। मेरे को लिटरली मतलब इसके ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हमारा एक और चैप्टर आएगा तीर्थंकर नेमिनाथ का, उसके बाद शायद से एक जिनवाणी स्तुति होगी, है ना। तो नेमिनाथ भगवान की जो कहानी है उसमें भी आई थिंक एक दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा, या कहें तो आप सबको स्टोरी वो पता भी है, तो उसमें अगर समय ना भी लगाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। इस चैप्टर में जितना टाइम लगे, हमें कोर्स का कितना लेट जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैप्टर से मेरे को ये आशा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें, नहीं समझ में आए वापस पूछें। यदि ये चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा, आगे की बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ये बहुत बेसिक भी है और बहुत फंडामेंटल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए डरने की बात नहीं है। मैं आपकी इस डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि ये कितना बड़ा है और ऐसा है। मेरे को ये बताना है इस चैप्टर की महत्ता बहुत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर में आपको आज समझ में आना चाहिए। मैं आशा करता हूं सब लोगों को समझ में आए, है ना। हर किसी को इस चैप्टर से बहुत सारी चीजें समझ में आए, मैं ये आशा करता हूं। पर यदि आपको ये चैप्टर नहीं आएगा समझ में, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। मैं कहूंगा कि मोक्ष मार्ग कहाँ प्रकट हुआ, कि जीव की पर्याय में प्रकट हुआ। अब आप बोलोगे पर्याय क्या होती है, जीव जीव के कौन से भाग में उत्पन्न हो रहा है, तो वो कंसेप्ट यदि नहीं होगा तो बस वही है कि एक बार उल्टा घड़ा रखा तो उसके ऊपर सारे उल्टे घड़े ही होंगे। और आपको उन सारे घड़ों को अगर सीधा करना है तो जो पहला घड़ा रखा था उसको ही सीधा करना पड़ेगा। बीच वाले को सीधा करने जाओगे तो उसके ऊपर के सारे घोड़े ही गिरेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक और फंडामेंटल है जैन धर्म का। इससे ही हमारे मतलब सारे ग्रंथों में इसको समझे बिना आप कोई भी ग्रंथ नहीं समझ सकते। जिसको इन सब का क्लियर नहीं है तो वो बिन पैंदी का लोटा है, वो कभी इधर लुढ़केगा उधर लुढ़केगा, कोई निर्णीत ज्ञान नहीं रहेगा उसका, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत टिपिकल भी है। टिपिकल मतलब इसमें समझने में मेहनत लगती है, स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा और ये चैप्टर हर किसी को एंजॉयबल भी नहीं लगता है। पर जब ये चीज समझ में आती है
और यदि हम इसका एप्लीकेशन जब इसका समझ लेते हैं तब हमें क्लियरिटी बहुत अच्छे से आती है, तब हमें इसका आनंद आता है कि ये हमने जो है कंसेप्ट समझा था, मेरे को समझ में आया था। अब मैं ये कोई अगर शास्त्र पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरे को वो चीज समझ में आ रही है या मेरे को समझ में आ गई, वहां पे आनंद आता है आपको। अभी आपको बहुत लगेगा अरे कितना बोरिंग हो रहा है, डेफिनेशन पे डेफिनेशन हो रही है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, एकदम मिक्सचर बन रहा है, खिचड़ी पक रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप एकदम जो लाइन या हमारे को डेफिनेशन समझाने में हम पूरी मेहनत जो मैं करूंगा, आप मेरे साथ चलते रहना। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी चीज हार्ड लगे, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे को बीच में रोक देना कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्लास वहीं खत्म करूंगा, अगले दिन क्लास वापस से चालू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये क्लास शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर अपन हैंड रिटन नोट में जो मेरे को समझाना है उसमें आएंगे। ठीक है, पाठ 6, अर्थ वस्तु व्यवस्था। इस पाठ में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया जा रहा है ना। 3 वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। वैसे हमारी पुरानी क्लासेस में हमने थोड़ा मोटा इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैंने एक्स्ट्रा में आपको पढ़ाया है। इस चैप्टर में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, एक्स्ट्रा समझेंगे, प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे, है ना। तो अब उस टाइम पे आप सारे ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। इस पाठ में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया जा रहा है। यह स्वरूप जैन दर्शन का प्राण है। इसे आत्मसात करने से समस्त मूल ग्रंथों में प्रवेश संभव हो जाता है। यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो हमें प्रथमानियों का ग्रंथ भी समझ में नहीं आएगा, कहानियां भी समझ में नहीं आएंगी, उनका एक्चुअल वैल्यू समझ में नहीं आएगी। हमको कर्म सिद्धांत भी समझ में नहीं आ सकता, जो हम बोलते हैं ना हमारे कर्म का उदय है, हमारे कर्म का उदय, हमें ये कर्म बंध रहा है, वो कर्म बंध रहा है, इस कर्म की हमें नहीं आएगा समझ में कुछ भी। ऊपर ऊपर से कह देंगे पर उसकी एक्चुअल कंसेप्ट नहीं आएगा हमको समझ में। हमको चरणानियोग समझ में नहीं आएगा, चरणानियोग की एक बात है उसकी इंपॉर्टेंस हमको समझ में नहीं आएगी कि हमको वो बातें क्यों कही गई। और द्रव्यान योग भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जिसमें जो एक्चुअली द्रव्य व्यवस्था जिस अनुयोग का पार्ट है, द्रव्यान योग, है ना। तो हमारे चारों अनुयोग भी हमारे को समझ में नहीं आ सकते जिनवाणी के, इस कंसेप्ट को समझे बिना। और क्या बोल रहे हैं, यदि आप इसको समझ जाते हैं, आत्मसात मतलब अगर आपको समझ में आ गया, आपके ज्ञान में कंसेप्ट बैठ गया, तो आप सारे मूल ग्रंथ जितने भी हैं उसमें प्रवेश करना संभव है, मतलब उसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानता है उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। अब ये क्यों कह रहे हैं कि जो द्रव्य गुण पर्याय को जानता है वो मोह क्षय हो सकता है। जनवाणी में एक ऐसी गाथा आई है कि किसी को यदि मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो क्या करे, तो उसने कहा कि उस उसमें क्या कहा, उसमें आचार्य देव ने कहा कि यदि कोई जीव अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को और अपने द्रव्य गुण पर्याय को यदि वो मैचिंग कर लेता है, उनसे मैचिंग करता है, कि वो समझता है कि अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को उनसे समझता है, उस उनके स्वरूप को समझता है, और अपने द्रव्य गुण पर्याय को समझता है, उनकी मैचिंग कर लेता है, तो उसको मोह क्षय हो सकता है। इसलिए यहाँ पे उसी की बात कही गई है। यदि कोई द्रव्य गुण पर्याय को समझ लिया और आपने अपनी मैचिंग भगवान से मैचिंग कर ली, करनी आ गई, तो मैचिंग कैसे करनी आएगी, जब हमको द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट समझ में आएगा, तो आप मोक्ष मार्गी हो सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, मंगलार्थियों जरा विचार करो, लोग अक्सर यह कहते देखे जाते हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है ना। और हम बहुत संकट में
फंस गए हैं। पर भाई अर्थव्यवस्था अपनी जगह इतनी अनुशासित है कि वह कभी चरमरा नहीं सकती, है ना। यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था की बात चल रही है वो जनरली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो आपके कंट्री का है, उस देश का या सिटी का है, उसके बारे में बात चल रही है। पर यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ अर्थव्यवस्था का अर्थ है वस्तु व्यवस्था, है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं, अर्थ अर्थात द्रव, अर्थ अर्थात गुण। अर्थ का मतलब पर्याय भी होता है, तो द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों का वाचक अर्थ ही है। इतना ही नहीं वरन तीनों को मिलकर भी एक अर्थ के अंश है, अर्थात द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को भी अर्थ कहते हैं। क्या बोला, यहाँ पे अर्थ की परिभाषा बताई जा रही है। क्या बोला, यहाँ पे अब अर्थ की परिभाषा बताई जा रही है। क्या बता रहे हैं कि अर्थ तीन तीन चीजों के लिए अर्थ के बारे में बोला जाता है। कौन कौन सी तीन चीज हैं? अर्थ इज इक्वल टू, अर्थ का मतलब एक कॉमन वर्ड है ना। अभी आप नहीं भी बनाए नोट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले समझो फिर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। अर्थ एक कॉमन वर्ड है ना। अर्थ एक कॉमन वर्ड है जो कि तीनों चीजों के लिए यूज होता है। कौन कौन सी तीन चीज हैं? एक है द्रव्य, गुण और पर्याय, है ना। इसको हम दूसरे एंगल से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ और पर्याय अर्थ, है ना। अर्थ कहो वस्तु कहो एक ही बात है ना। अर्थ कहो वस्तु कहो एक ही बात है ना। अब यहाँ पे हम टेबल बनाना जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे डिवाइड करेंगे, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। अभी धीरे धीरे इसकी परिभाषा लिखेंगे समझने की, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट दे रहे हैं आपको कि तीन चीजें होती हैं वस्तु में। और एक चौथी डेफिनेशन भी क्या कही कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन को भी अर्थ कहते हैं, है ना। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को भी अर्थ कहते हैं। क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं उसकी, कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु दैट इज ऑल्सो अर्थ, है ना। या फिर चौथी क्या है, द्रव्य ठीक है। द्रव्य को भी हम अर्थ बोल सकते हैं, गुण को भी अर्थ बोल सकते हैं, पर्याय को भी अर्थ बोल सकते हैं। और द्रव्य गुण पर्यायात्मक इन तीनों के कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन रूप जो वस्तु है उसको भी हम अर्थ कह सकते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी हमने एक हमने एक डेफिनेशन बताई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं, है ना। तो द्रव्य की क्या परिभाषा बता रहे हैं कि जो गुण और पर्यायों को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, ऐसा तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के 38वां सूत्र में, अर्थात गुण और पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, ऐसी परिभाषा आई है, ठीक है। इसको हम चाहें हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अपन पहले पढ़े थे गुणों के समूह को द्रव्य कहते। हाँ हाँ हाँ, वो भी डेफिनेशन है, ऐसी बात नहीं है कि वो गलत है।
ठीक है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो हम ये टेबल बनाते हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, कहीं पर्याय को गौण करके अथवा गुण में गर्भित करके गुण समुदायो द्रव्यम, ऐसा भी कहा जाता है, अर्थात गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। तो हमारे को द्रव्य की दो परिभाषा मिली। क्या मिली, एक तो मिली क्या परिभाषा, गुण और पर्याय, गुण पर्याय व द्रव्य। अब आप कहना चाहिए कि आप सभी बड़े हैं, संस्कृत लगभग सभी को पढ़ना आती है, तो ये जो गुण जिनवाणी के एक्चुअल जो शब्द हैं आपको ये भी याद होने चाहिए, ऐसी आशा करते हैं। एक परिभाषा क्या मिली, गुण पर्याय व द्रव्यम, और दूसरी परिभाषा क्या बोले हैं, गुण समुदायो द्रव्यम। गुण समुदायो द्रव्य, मतलब गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, एक भी ये वाली भाषा है। और पर्यायों को गौण करके सिर्फ गुणों के समूह को, गुणों को मुख्य करने के लिए हम उसको, गुणों के समूह को, गुणों के पिंड को भी हम द्रव्य कहते हैं, ऐसी परिभाषा आती है। इस न्याय से हम गुणों को गौण करके अथवा पर्याय में गर्भित करके पर्यायों के पिंड को भी द्रव्य कह सकते हैं, है ना। द्रव्य गुण को कर दिया, गुण पर्यायों को मुख्य कर दिया, तो ये भी परिभाषा कह सकते हैं। इस प्रकार द्रव्यों को अनेकों प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे गुणों की परिभाषा हम उसकी बाद में आएंगे। ठीक है, तो अब ये हमें समझ में आ रहा है कि द्रव्य क्या होता है। क्या बोला कि वो गुण और पर्यायों का समूह होता है। अब इसको हम किसी को मुख्य गौण करके हम गुणों के समूह को पर्याय द्रव्य कह सकते हैं, हम उसको पर्यायों के समूह को भी द्रव्य कह सकते हैं। मुख्य गौणता की हिसाब से हम ये परिभाषा भी बना सकते हैं। तो अब ये वाली बात आई, हम इसको समझ क्यों रहे हैं, हम ये हमारे को डेफिनेशन क्यों आई। आपको याद होगा हमने सबसे पहले बात करी थी कि विश्व किसे कहते हैं। तो हमने उस टाइम पे बोला था कि द्रव्यों के समूह को, है ना, कि ये विश्व है द्रव्यों के समूह को से बना हुआ है। उनमें जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य किसी भी टाइप का हो सकता है। हमने 6 टाइप की बात करी थी, जीव, पुद्गल, धर्म आकाश काल। तो ये तो हमने जाति अपेक्षा 6 कही थी। बाकी अगर हम एक सामान्य द्रव्य व्यवस्था की बात करें तो हम उसकी बात अभी ये कर रहे हैं कि सभी वस्तुएं द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, और उसमें जो ये द्रव्य है ये गुणों के समूह, पर्यायों के समूह है इसमें, है ना। अब इसको जानने से हमें लाभ क्या हो रहा है, हम क्यों ये वाली बात कह रहे हैं। इससे जानने का लाभ हमें ये हो रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं, हमें ये लाभ हो रहा है कि कोई भी वस्तु हो, है ना, इसको द्रव्य को यदि हम दूसरी शब्दों में कहें तो हम इसको ध्रुव भी कहते हैं, है ना, इसको हम ध्रुव भी कहते हैं। तो हमें द्रव्य को समझने से ये फायदा होता है कि कोई, पहली बात, कोई भी वस्तु होगी वो कोई यूजलेस नहीं है। क्या बोला, कोई भी वस्तु है वो यूजलेस नहीं है, या कहें कि उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। हर वस्तु में अपनी अपनी क्वालिटी है। क्या बोला, जैसे कि हम साइंस में बोलते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये वैसी ही परिभाषा द्रव्य पे भी लागू होती है कि द्रव्य कभी द्रव्य का नाश नहीं हो सकता। क्या बोला,
द्रव्य का कभी नाश नहीं हो सकता। मतलब यदि हमें ये पता चल रहा है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि मेरा अगर मरण हो जाए, जो इसको हम मरण समझते हैं, इस शरीर का वियोग हो जाए, तो भी मेरा मरण नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगा, भले ही मेरे को दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो हमारे मन की जो ये भ्रांति है कि मेरा इस शरीर का नाश होने से मेरा नाश हो जाएगा, इससे बहुत बड़ी निश्चिंता हमको प्राप्त होती है इससे। और कोई भी वस्तु का कभी नाश नहीं हो सकता। कोई लकड़ी जला दो, कोई भी चीज जला दो तो हम कहते हैं इसका नाश हो गया, राख बन गई और सब जल गया। अरे सारी लकड़ी थी, कुछ वाटर वेपर्स बन गई, कुछ धुआं बन गई और कुछ कोयला रह गई, है वही चीजें, उसका कभी नाश नहीं होता है। परमाणु सब इधर उधर इधर उधर चले जाते हैं, पर हमारी मन में भ्रांति रहती है अरे इसका नाश हो गया। तो हमें द्रव्य को समझने से भी बहुत लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये था कि कोई भी वस्तु, हर वस्तु में क्वालिटी है, पहली बात, क्योंकि वो गुणों के समूह है ना, उसमें हमने परिभाषा क्या पढ़ी, गुणों का समूह है उसमें, तो मतलब हर वस्तु में क्वालिटी है। कोई वस्तु क्वालिटी के बिना नहीं है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम जनरली है ना, जो चीज हमारे को बहुत इजीली अवेलेबल होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, मतलब हम उसकी क्वालिटी को समझ नहीं पाते, है ना। जैसे कि जैसे आज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि हमारे जैन धर्म में भी और वैसे भी हमारे इधर बहुत हिंदुओं में भी बहुत, हर जगह मुस्लिम मुस्लिम तो नहीं है, बट जैसे कि हमारे इंडिया में जनरली जो गांव में भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि दवाइयों का यूज नहीं होता और घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं। आपको पता है कि अगर आपको खांसी जुकाम हो तो बिना दवाई खाए भी आपका इलाज हो सकता है। और ये फैक्ट हमें नहीं पता, जानवरों को भी पता है। अगर किसी जानवर को कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले वो खाना छोड़ देता है, वो सिर्फ या तो पानी पिएगा या फिर कोई कच्ची सब्जियां हैं वो ही खाएगा, अनाज नहीं खाते सब, सारे जितने भी जानवर होते हैं। और हमारे जो नेचुरलोपैथी है उसमें भी बोलते हैं यदि आपको बीमारी हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ कच्ची सब्जियां खाओ, लौकी खाओ, खीरा टमाटर खाओ, तो इसी से ही आप ठीक हो जाओगे। तो कोई समझ सकता है लौकी से और खीरा टमाटर से आपका इलाज हो सकता है? उसमें वो क्वालिटीज हैं, हमें पता नहीं है। किसी को पेट की प्रॉब्लम होती है तो हमारे यहाँ ऐसा इलाज है कि अगर आपको पेट की प्रॉब्लम हो तो आप पेट पे ठंडी पट्टी रखो, इसी से ही आपका इलाज हो जाएगा। एक वाटर थेरेपी नाम की चीज होती है। तो हमें उस वस्तु में वो क्वालिटी है, हम उस पर विश्वास नहीं करते इसलिए हम उसका फायदा नहीं ले पाते। पानी में वो क्वालिटी है, पानी भी एक हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है, हमें पता नहीं, है ना। तो जो कोई भी वस्तु हो, कोई भी द्रव्य है, हर उस द्रव्य में क्वालिटी है ना। और एक बात, जो द्रव्य होता है वो कभी चेंज नहीं होता। जो हमने बोला ना ध्रुव, ध्रुव का दूसरा वर्ड मीनिंग इंग्लिश में कहेंगे, इसको बोलेंगे अनचेंजेबल। अनचेंजेबल का मतलब क्या है? और ये वैसे देखा जाए एक एंगल से सब में भी लागू होता है, उसमें भी मैं एंगल आऊंगा। यहाँ पे जो अनचेंजेबल का अर्थ है इसका मतलब क्या है, इसको हम दूसरे वे में बोलते हैं, जिनवाणी में वर्ड आया है
द्रव्य की परिभाषा बताते हुए उन्होंने बोला है स्वजाति का अत्याग। क्या किसी को समझ में आया क्या बोला? स्वजाति का अत्याग मतलब जो जिस जाति का द्रव्य है, जैसे हमने बोला था ना जाति अपेक्षा 6, हमने द्रव्य व्यवस्था जब पढ़ी थी तो जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो जो जिस जाति का द्रव्य है, यदि कोई पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल द्रव्य अपनी जाति का त्याग नहीं कर सकता। मतलब पुद्गल द्रव्य कभी जीव नहीं बन जाएगा, पुद्गल द्रव्य कभी काल द्रव्य नहीं बनेगा, पुद्गल द्रव्य कभी धर्म धर्म आकाश रूप नहीं चेंज हो सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? पुद्गल द्रव्य हमेशा पुद्गल द्रव्य ही बना रहेगा। जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य सदा जीव द्रव्य ही बना रहता है। कितनी बड़ी टेंशन का चली गई, मतलब आज तक हमको अनंत कर्मों का बंध हुआ है। हमारा एक भी प्रदेश कभी कर्म रूप परिणमित नहीं हुआ, उसमें चेंज नहीं हुआ है, और कभी भी कर्म आत्मा रूप चेंज नहीं हुए। मतलब कर्म कर्मों में रहते हैं, आत्मा आत्मा में रहता है। या आपको बोरिंग लग रही होगी, क्या पढ़ा रहे हो आप, आत्मा आत्मा में है, कर्म कर्म में है। इस मतलब ये लग बहुत छोटी चीज रही है अभी आपको, बट यदि हम इसको डेली लाइफ में यूज करेंगे ना तो हमारे एक एक कंसेप्ट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। मतलब हमारे संसार के जो कंसेप्ट हैं सब हिल जाते हैं और हमारी बुद्धि सीधी हो जाती है, हमारी जमीन खिसकने लगती है। अरे ये कैसे बोल रहे हो आप? हमारे को जनरली जो टेंशन होती है, अरे हमें कर्म बंध गए, हमें कर्म बंध गए। अरे कर्म कर्मों में बंधे, जीव में नहीं बंधे। जीव अलग है, कर्म अलग है। तो हमें क्या टेंशन होती थी, अरे हमने पाप कर लिया, अरे हमने इतने जीवों की हिंसा कर दी, अरे हमें पाप लग जाएगा। अरे तो कर्म बंद होगा तो कर्म में जाके बंधेंगे, तुम्हारे में नहीं बंधेंगे। बात क्लियर हो रही है नहीं क्लियर हो रही? आप पॉइंट नहीं पकड़ रहा है कोई? इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज कभी चेंज नहीं होगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि कर्म बंधेंगे तो कर्म में बंधेंगे, मेरे को कुछ नहीं कर सकते हो। कर सकते नहीं, इनका मतलब यह है कि आज ही अगर हमने समझा है तो मतलब ये कि अभी ऐसा नहीं है, पास्ट में भी ऐसा ही हो रहा था। पास्ट में भी कर्म कर्म में बंध रहे थे, जीव में नहीं बंधे। और आगे भी यदि कर्म बंधेंगे तो कर्म कर्म में बंधेंगे, जीव में नहीं बंधेंगे। जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सुधार सकते हो। कितनी बड़ी टेंशन दूर हो गई, जो हमें जनरली हमें मंदिरों में बोला जाता है कि अरे तुम ये काम करोगे तो तुम्हें पाप बंधेगा, तुम ये करोगे तो तुम्हें पुण्य बंधेगा। अरे पाप पुण्य सब कर्म में बंधेंगे, मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक भी प्रदेश कर्मों के कारण उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ सकता, मेरे को वो कुछ भी नहीं कर सकते। बात क्लियरली समझ में आती है ना? तो जो हमारे ये ऐसे कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट हमारे सही हो जाएंगे, हमारा ज्ञान निश्चिंत हो जाएगा, हमारा ज्ञान। हाँ जी बोलिए। वो पेपर डिस्कस होगा क्या? वो पेपर मेरा मिस डिस्कस हो अभी नहीं जाता कर है। रहे हैं, कुछ लोगों के एग्जाम बचे हैं तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पेपर अभी डिस्कस नहीं किया है। ठीक ठीक है, चलेगा भैया जी। ठीक है, चलिए। क्या बोल रहे थे हम? कोई रिपीट कर सकता है क्या क्या बात हुई है अभी तक? देखो आज आपको की बोलना पड़ेगा, कहानी ये जो चैप्टर है इसमें आपको अपनी बातें शेयर करनी पड़ेंगी। बिना शेयर करे मेरे को समझ में नहीं आएगा आपको कितना समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। द्रव्य गुण पर्याय
ये तीनों अर्थ हैं, तीनों के कॉम्बिनेशन को अर्थ कहते हैं। तीनों के कॉम्बिनेशन को भी अर्थ कहते हैं और इंडिविजुअल को भी अर्थ कहते भी हैं। अर्थ कहते हैं। और द्रव्य अर्थ का परिभाषा दो प्रकार से बताएं। गुण क्या था? गुण गुण पर्याय, पर्याय द्रव्यम, पर्याय पर्याय नहीं, द्रव्यम। पर्याय नहीं, हाँ, पर्याय। हाँ, पर्याय, गुण पर्याय द्रव्यम और गुण वस्तुओं, गुण समुदायो द्रव्यम, दो प्रकार से परिभाषा बताई है। और द्रव्य द्रव्य रूप ही रहता है, मतलब द्रव्य पुद्गल नहीं होता और पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होता। फिर गलत। पुद्गल द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, मतलब पुद्गल अगर है तो पुद्गल पुद्गल रूप रहेगा, जीव रूप नहीं होगा, है ना। तो एक तो ये है, इसके लाभ में पहला पॉइंट आएगा, हर वस्तु की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। पहला पॉइंट है कि ये अनचेंजेबल है। इसको अनचेंजेबल नहीं, इसको बोलेंगे हम It can neither be created nor be destroyed. मैं बताता हूं आपको। मतलब इसका मतलब ये है कि ये सदा ध्रुव रहता है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। इसका मतलब अविनाशी है ये। It just changes its forms from one form to another. आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये अविनाशी है। अभी हमें इंपॉर्टेंस देनी है अविनाशी की। ये कभी नाश को प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। या इसको दूसरे एंगल से कहें कि वो चेंज नहीं हो सकता किसी दूसरे फॉर्म में। मतलब कि यदि वो चेंज हो जाए तो उसका नाश आ जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो कि एक पुद्गल द्रव्य था, वो जीव द्रव्य में कन्वर्ट हो जाए तो वो पुद्गल द्रव्य जो था उसका नाश हुआ ना, तभी तो वो जीव द्रव्य में कन्वर्ट होएगा। इसलिए उसका कभी नाश नहीं हो सकता। मतलब इसलिए मेरा भी कभी नाश नहीं हो सकता, है ना। पहला इसका जानने से लाभ है। दूसरा जानने से लाभ है कि हर वस्तुओं में क्वालिटी होती है। जो हमने सेकंड परिभाषा समझी कि क्या, कि गुण समुदाय द्रव्यम से मतलब क्या है कि हर वस्तुओं में अपना अपना गुण होता है ना। अपनी अपनी क्वालिटी होती है। वो इसको हम बोलते हैं कि वो स्वतः सिद्ध है। क्या बोला? स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध है ये। किसी को ऐड करने से उसमें क्वालिटी आ जाएगी या मेरी कोई क्वालिटी छीन के ले जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हर वस्तुओं में अनंत क्वालिटीज हैं, अनंत गुण हैं। हर वस्तुओं में अनंत गुण है। किसी में ना एक गुण कम है ना किसी में एक गुण ज्यादा है। हर वस्तुओं में अनंत गुण है। तो ये हमारी इससे भ्रांति छूट जाती है कि कोई यूजलेस है, किसी में कोई क्वालिटी ही नहीं है ना। और दूसरी बात, मतलब सॉरी, दूसरी बात तो ये है कि, और तीसरा लाभ क्या है? कोई बता सकता है तीसरा लाभ क्या है? वही है, नाश हो नहीं सकता। निश्चिंत हो, जो हमने जिसको पर्याय को गौण कर दिया, है ना। मतलब क्या है उसमें? इसका मतलब ये है, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर वापस से करता हूँ। जो पर्याय की बात थी ना, पर्याय का मतलब होता है काम, कार्य, कोई ना कोई कार्य होता है। तो जो हमने पहली परिभाषा भी समझी उसमें लिखा है गुण पर्याय व द्रव्य। गुणों और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो जो द्रव्य है वो अपना काम स्वयं करता है, उसको किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, दूसरा उससे कोई काम नहीं कराएगा।
वो अपना काम करने के लिए इंडिपेंडेंट है। हर वस्तु अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकती है, ना कोई उससे कोई दूसरा काम करा सकता है जबरदस्ती, ना ही वो इतना निठल्ला है कि उसमें कुछ काम ही नहीं हो सकता। हर वस्तु प्रति समय अपना काम करती है ना? क्या बोलेंगे? हर वस्तु हर इंडिपेंडेंट वस्तु अपना काम स्वयं करती है। काम करती है। इससे कोई बता सकता है इससे सबसे बड़ी टेंशन कौन सी दूर होती है? मैं ये काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये सोच मिट जाएगी। बस मतलब कहना मतलब है इस इसको समझने से हमारी सबसे बड़ी कौन सी सबसे बड़ी भ्रांति टूटती है? अगर वो भ्रांति टूट गई तो हमारे को सबसे बड़ा लाभ होगा। कर्तृत्व वाली भ्रांति। हाँ, एक तो कर्तृत्व है। कर्तृत्व का मतलब है कि हम किसी दूसरे का काम करते हैं, कि ये रोटी मैंने बनाई, ये घर मैंने बनाया, ये घर मैं हैंडल करती हूँ। नहीं, सारी वस्तुओं में अपना अपना काम स्वयं हो रहा है। बस उसमें ये हो रहा है, उसमें वो जो काम होना था उस टाइम वैसा काम हुआ और आपके उस टाइम पे वैसे ही परिणाम हो गए। आपके परिणाम हुए कि मैं गैस ऑन करूं, और आप उस टाइम पे शरीर की क्रिया भी वैसे हो गई, नॉब ऑन करो और शरीर की, और वहां पे आग जलनी थी तो वैसी एक्टिविटी हो गई। ये तीनों एक समय में और बहुत सारे काम एक साथ हुए हैं। और हम क्या समझते हैं कि मैंने गैस जलाई, मैंने रोटी बनाई, मैंने बच्चे को पढ़ाया, मैंने पैसे कमाए, मैंने दुकान चलाई। हर वस्तु अपना अपना काम स्वयं कर रही है। और इससे और आगे बढ़ के, और ये तो सांसारिक में हुआ काम, धर्म में भी लोग ऐसे ही समझते हैं कि मैं मंदिर गया तो पूजा करी, मैं मंदिर जाता हूं तो पूजा होती है। नहीं, वो मंदिर के कारण तुमने पूजा नहीं करी, तुम्हारे को ऐसे भाव हुए थे इसलिए उस रूप क्रिया हुई। अब यार सर दर्द हो तो सारी पूजा धरी की धरी रह जाएगी। इससे एक और ऊपर बात, जब हम कह रहे हैं ना कि सारी क्रिया स्वयं होती है, हर वस्तु अपना अपना काम स्वयं करती है, इसका मतलब यह है कि मोक्ष भी आपको स्वयं प्रकट करना होगा। भगवान आपको मोक्ष नहीं प्रकट कराएंगे। सम्यक दर्शन भी आपको स्वयं प्रकट करना होगा। कोई भगवान आके, कोई मुनिराज आपके उपदेश देगा तो आपको सम्यक दर्शन होगा, कोई नहीं गारंटी। मतलब गारंटी इन द सेंस वो नहीं करा सकते। आपको खुद सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा। आपको स्वयं मोक्ष उत्पन्न करना होगा, आपकी पर्याय में आपको खुद करना होगा। कोई दूसरा भगवान आपको नहीं करा सकता। अब इसमें सोचो कितनी बड़ी निश्चिंता हो गई कि मेरे को यदि मोक्ष मार्ग में लगना है तो मैं आज एट अ टाइम अभी निर्णय करूं तो मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता हूं। अभी 10 लक्षण पर्व में कौन से दिन की बात थी? मेरे को याद नहीं आ रही। मोशन शायद से आकिंचन की थी, परिग्रह के त्याग, उस दिन वाली बात थी। उस टाइम स्वाध्याय चल रहा था तो उस टाइम बात आई। लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे हमारे को इतना परिग्रह है, हमारे इतने बाल बच्चे हैं, हम कैसे धर्म कर पाएंगे, अरे हमें तो अभी भी आलू प्याज बनाना पड़ता है, रात में खाना बनाना पड़ता है। तो स्वाध्याय में क्या बोले वो, बोलते कि यदि आपको रात में खाना बनाना पड़े, आलू प्याज बनाना पड़े, तो उससे आपका मोक्ष मार्ग नहीं रुकता।
क्या बोला? अच्छा, हम आलू प्याज बनाए हुए मोक्ष मार्ग नहीं जुड़ेगा? अरे बोल रहे हैं कि यदि आप अपना निर्णय कर लो कि मैं आत्मा हूं, तो आपको मोक्ष मार्ग स्वयं प्रकट हो जाएगा। उसका आलू आलू बनाने से कोई लेना देना नहीं है। जिसके लिए आलू खा, जो बन रहा है ना, जो खाना चाह रहा है ना, उसको उसका पाप लगेगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब ये वाली बात अगर आप द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। बोल रहे हैं कि यदि तुम अपने आप को आत्मा जान लो तो आपकी पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। अब भले ही बाहर में कुछ भी होता रहे, तुम आलू बनाओ चाहे तुम रात में खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, ये एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो नहीं सकता, मतलब होना रेयर है कि जिसको सम्यक दर्शन हो, जो इतना काम करे वो ऐसे घर में जाए, इतना पाप का उदय उसको नहीं होगा। परंतु एक बात कही जा रही है कि बाहर की क्रिया से आपके सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। सम्यक दर्शन है वो आपकी पर्सनल क्रिया है, आप सम्यक दर्शन आपकी पर्सनल क्रिया है, आप वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। बात ये कहना है, आपका सम्यक दर्शन, आपका मोक्ष मार्ग बाहर के किसी भी परद्रव्य पे डिपेंडेंट नहीं है। किसी अपेक्षा से डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट है देवशास्त्र गुरु पे। डिपेंडेंट किस वे में है कि उनका समागम जरूरी है। देवशास्त्र गुरु के समागम में ही आपको सम्यक दर्शन होगा, इतना है। वो नहीं कराएंगे, करना आपको स्वयं में है। बात समझ में आती है आपको? ये है पूरा द्रव्य को समझने का लाभ, कि हर वस्तु अपना काम करती है, हर वस्तु में अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। कोई भी वस्तु है वो कभी चेंज नहीं होगी, वो वस्तु उस रूप ही बनी रहेगी। पुद्गल है पुद्गल बना रहेगा, जीव है तो जीव ही बना रहेगा, ना कभी वो चेंज होगा, ना कभी उसमें कोई उसके परमाणु कभी पुद्गल बनेंगे या पुद्गल कभी जीव बनेंगे। ये एक मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको एक जिस्ट समझाया है। क्लियर होता है सभी को? कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ में आई? थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, बट हम इसका अब रियल जब एप्लीकेशन समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझने के बाद, तब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि हम ये वाला चैप्टर क्यों समझ रहे हैं। क्लियर होता है सभी को? कोई क्वेश्चंस, कोई नई चीज समझ में आई? ठीक है, आप चाहें तो, आपने नोट्स बनाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में इसका आप नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए क्लास यहीं पे एंड करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सो वाणी बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय जय जैन सभी को। जय जय जय। जय।